हम क्षेत्र की जनता से जानेंगे कि उस बार उन्होंने समर्थन किसको दिया था और इस बार किसको समर्थन दे रहे हैं। आपने पिछली बार किसको समर्थन दिया था? पूरी जिंदगी हमने जब तक होश संभाला 18 साल की उम्र से हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और जीवन में देते रहेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। ये अगर बात करें महिला सुरक्षा की तो आपकी क्या राय है? महिला सुरक्षित है या नहीं है, या पिछले काल में महिला सुरक्षित थी या नहीं थी? बहन जी, जब से योगी जी का शासन आया उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है तो महिला ही सुरक्षित है। मैं निशा मिश्रा पूर्णतया सुरक्षित हूँ। मुझे रात के मैं एक घटना बताती हूँ। मेरी बड़ी बहन की सास मर गई और उसने मुझको फोन किया रात 3 बजे गीता नगर पे। उसने कहा कि हम अकेले हैं, तुम बताओ क्या कर सकती हो। हमने कहा अभी आए। हमने 3 बजे अफीम कोटी चौराहे से टेम्पो में बैठे और हम गीता नगर गए। एक बंदा चू करने वाला नहीं था, क्योंकि देख के, क्योंकि जान है ना ऊपर बाबा बैठे। तो ये शासन है। ठीक बात है, यानी महिलाएं सुरक्षित हैं। जिस समय राज चल रहा है, बीजेपी सरकार का शासन है, तो इस समय महिलाएं सुरक्षित है। ये कहना एक महिला का, जो हमारे साथ महिला मौजूद, लाइन पिंक चौकी, एक फोन करो थरथरा के पहुंचती पुलिस गड़गड़ा गिरती है। अच्छा, अखिलेश का ये कहना था कि जो पिंक चौकी है उसके नंबर बदल दिए गए और सरकार ने जो है वो अपने नाम, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। वो मुख्यमंत्री पूर्ण रह चुके हैं और चूंकि टोटी चोर है तो कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको कहना है कि अगर अखिलेश की सरकार है तो उसमें सारे टोटी चोर है, और किसी ने तो ये भी कहा था कि भैंस चोर भी है वो। हाँ, पुलिस लगवा दिन भैंसी ढूंढवा मन में, पब्लिक मर रही हो की चिंता नहीं, भैंसी ढूंढ रही है। उधर भैंसे ढूंढ रहे हैं, उधर यहाँ कहा जा रहा है कि दुम नहीं है सरकार की, दम नहीं है सरकार की, क्योंकि आवारा जानवर घूम रहे हैं अपने हमारे सदन में। हमारे जानवर में गौ माता को माता माना जाता है, उसकी रक्षा की जाती है, उसको पाला जा रहा है। और जो इधर उधर घूमती है इक्का दुक्का गैया, उसके लिए बहुत गौशाले बने हैं, उसमें रहती है। और जो कभी जो चट्टे की छूटी भाई कभी कभी टहलने आती, खोली आती ना, जानवर खोला जाएगा ना कभी कभार, जो चट्टे की खुली कभी आती उसको भी हम लोग चारा पानी खिलाते हैं। और गाँव में हमारी 64 करोड़ देवता वास करते हैं, उस पर हम लोग बिल्कुल उन्नत मस्तक है। ये सब मूर्खता की बातें, बेकार के दिन के बाद कुछ बचा नहीं है ना, तो यही गैया पूछ उससे कहो टोटी सब लगवा ले अपने घर में आराम से, और वही चलिए के घर में। अच्छा, एक और था, जब बसपा की सरकार थी तो मायावती का एक नारा लगा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो। सभी को पता है क्या कहावत थी। और उसके बाद बीएसपी की सरकार चली गई, फिर सपा की सरकार आई। सपा की सरकार आने के बाद महिलाएं सुरक्षित रही कि नहीं रही वो तो जनता है, आप बता रहे किस तरीके से सुरक्षित रही थी। अब अगर सरकार बनती तो आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए और क्या कुछ किया जाएगा? अरे महिलाओं के लिए और कुछ हो जाएगा। हम फूलन लेवे ज्यादा ऊंचा हो जाएंगे, खुद रिवॉल्वर लेके घूमने लगे, लगा देंगे सटा के रात में। अरे भैया बहुत कुछ होगा आपकी बार। तो आप किसके सटाएंगी? अरे आप जो गुंडागर्दी करेगा उसकी। ठीक बात है, हो जाएंगे और ज्यादा बुलंद होंगे। मतलब अभी भी आपकी आवाज बुलंद है, और अगर सरकार दोबारा बनती है तो आपकी आवाज और बुलंद हो जाएगी। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। आपसे बातचीत करेंगे, आपसे जानेंगे कि बीजेपी ने इस बार एजेंडा एक और दिया है, यूनिट फ्री का, जो सपा ने भी शुरू किया, जो आम आदमी पार्टी ने भी शुरू किया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा चीज है बिजली। जो छात्र जीवन में युवा होता है उसको पढ़ने की बिजली चाहिए होती है। माननीय महंत जी की सरकार ने बिजली, जब से 17 के बाद सरकार आई है, तो हमें लगता नहीं कि बिजली गई है। अब उन्होंने फ्री करने की बात कही तो सही में छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात है ये, और मिलना भी चाहिए। कहा जाता है कि शहर में 18 घंटे बिजली मिल रही है। 18 नहीं, 24 में 24 घंटे बिजली मिल रही है, कहने की बातें हैं। ये कहने की बात है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि 18 घंटे बिजली मिल रही है। वो कह रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, तथाकथित लोग ही, एक समाज के लोग ही कह रहे होंगे जिनके पास कोई काम नहीं है। आपको क्या लगता है 24 घंटे बिजली आ रही है? 24 के 24 घंटे बिजली आ रही है। सड़कों के क्या हालात है? सरकार, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के विधायक हाजी इरफान सोलंकी है, और इस क्षेत्र में किस तरीके से काम हुआ है? देखिए, विधायक जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सड़कों की बात विधानसभा में नहीं करते हैं, वो एक नमाज अदा करने के बाद कमरे की बात करते हैं विधानसभा में। ये हमें लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। विधायक यदि सलील जी होते या फिर और कोई भी होता तो सब अच्छा होता। 3 बार के सिटिंग विधायक है, आपने कभी उनको क्षेत्र में देखा है? कभी वो आपसे मुलाकात कर रहे हैं, कोई समस्या हुई है तो आपके लिए वो खड़े हुए हैं? कभी कदार साल 2 साल में आ जाते हैं, घुमा लेते हैं गाड़ी। वैसे उम्मीद तो लगती नहीं कि वो आते, क्योंकि वो जाजमऊ क्षेत्र में रहते हैं, उधर उनकी ट्रेनियां चलती हैं तो बस वहीं रहते हैं। वो इस क्षेत्र के वो है भी नहीं, विधानसभा के वो नहीं है, केवल बाहरी हैं। वो आके यहाँ पे केवल अपना एक रूप दिखाते हैं कि मैं यहाँ के विधायक हूँ। अच्छा, अगर बनखंडेश्वर मंदिर की बात करें, जो बहुत ही जाना पहचाना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर आज भी उनके नाम के जो पत्थर लगे वो कसीदे गढ़ रहे कि जीर्णोद्धार उन्होंने कराया है। ये सब कहने की बात है। माननीय महाराज जी की सरकार है तो जीर्णोद्धार हुआ भी है, और महाराज जी ने जीर्णोद्धार कराया। वो क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उनका नाम का पत्थर जरूर लग सकता है, पर माननीय महाराज जी की योजना से ये काम हो रहा है। सलील जी विधायक रहे 3 बार के आर्यनगर सीट से, इस बार क्षेत्र बदला गया, तो क्षेत्र बदला तो क्या समीकरण बदला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्षेत्र बदलने से समीकरण कभी नहीं बदलते।
हुआ क्या कि यहाँ पर जो सरकार, यहाँ पर जो विधायक थे 25 साल से उनका गुंडा राज, माफिया राज यहाँ पर चलता रहा। उसलिए उनको हराने के लिए कई बार लोग लगाए गए, यहाँ पर आए, मतलब लड़े, मगर वो नहीं जीत पाए किन्हीं कारणों। तो अब की बार ऊपर एक संगठन ने तय किया कि अब की बार ऊपर से किसी को भेजा गया। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बनारस के प्रभारी भी रहे हैं, इसलिए उनको ऊपर से भेजा गया कि अब की बार आपको रिकॉर्ड तोड़ना है, और वो टूट रहा है। हम लोग 50,000 मतों से अब की बार सीसामऊ विधानसभा जीतने जा रहे हैं। अच्छा, हर पार्टी का अलग अलग एजेंडा है। किसी ने बिजली फ्री की बात बोली, किसी ने शिक्षा की बात बोली। जो ये पार्टी है सलील जी, इनका क्या एजेंडा? सब अपने अपने पर्सनल गारंटी कार्ड चला रहे हैं। सलील जी का क्या गारंटी कार्ड है? सलील जी का गारंटी कार्ड यही है, क्षेत्र में जो विकास सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में हुआ वो पूरे क्षेत्र में करेंगे। उनका सिर्फ एक मकसद रहा, कुछ ही क्षेत्रों में उन्होंने विकास किया, वहीं की सड़कें बनवाई, वहीं समरसेबिल दिया, वहीं सारे काम किए, और बाकी क्षेत्र उनसे अछूते रहे। सलील जी का साथ, सलील जी के पूरे क्षेत्र में काम कराएंगे, सीसामऊ पूरी विधानसभा में काम कराएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग सबको साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। आप कहाँ के निवासी, कहाँ रहते हैं आप? मेरा घर रायपुरा में है, मैं रायपुरा में रहता हूँ। और अगर वहाँ की बात करें तो क्या कुछ काम वहाँ पे किए हुए सिटिंग विधायक ने? सिटिंग विधायक ने वहाँ कोई काम नहीं किया। आप ये सामने चंद्रिका देवी मंदिर देख रही हैं, यहाँ से लेकर जीटी रोड तक एक भी हैंडपंप, एक भी पानी पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है कि किसी भी राहगीर को अगर प्यास लगाए तो उसके लिए ये पानी पीना मुश्किल है। अच्छा ठीक है, आप भी कह रहे पानी पीना मुश्किल है, सीवर की भी समस्याएं, कई तरीके की समस्याएं, बहुत समस्याएं, गली गली कूचो कूचो में सीसामऊ विधानसभा में सबसे ज्यादा कोई बड़ी समस्या है तो जल और सीवर की है, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। इसकी कभी शिकायत करने की कोशिश की गई या सुनवाई नहीं हुई है? कभी ऐसा हुआ है? इसकी शिकायत भी की गई, मगर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाले सिर्फ इधर ही के यहाँ के हैं जहाँ पर इनको वोट मिलते हैं। इनका कहना है कि हमें वहाँ वोट नहीं मिलते तो हम काम क्यों करें। कई लोग जाते हैं, कई लोग कहते हैं, अब जैसे लोग गए उन्होंने कहा कि हमको वहाँ पर कोई वोट ही नहीं देता तो हम वहाँ काम क्यों करें। और इस समय मौजूद है सीसामऊ विधानसभा के एक क्षेत्र में, जहां पर इस समय बीजेपी के प्रत्याशी सलील विश्नोई के बीच जनता की क्या राय है वो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से। कैसा आपको इस समय मिजाज लग रहा है? अपना नाम बताइए और बताइए कि आपका मेरा नाम अनंत मिश्रा है। हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भाजपा ने जो काम किए हैं वो जमीन पर दिख रहे हैं, चाहे कोरोना काल का काम हो, चाहे अभी मौजूदा किसी भी काम हो। और दूसरी बात, हमको इतना अच्छा, इतना मजबूत प्रत्याशी दे दिया है इस बार, जो एक बहुत तजुर्बेकार व्यक्ति है, जो 3 बार के विधायक हैं और संगठन में भी ऊपर बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि सरकार बनेगी तो एक अच्छी जगह पर होंगे वो, तो इससे विकास होगा। क्योंकि इससे पहले जो हमारे विधायक रहे हैं उन्होंने सिर्फ पत्थर लगाने का अपना काम किया, काम कुछ नहीं किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आपसे जानेंगे आपकी राय, आपका समर्थन इस बार किसको है? दोनों जो सीधी लड़ाई है वो सपा और बीजेपी की है इस क्षेत्र में, तो आपका समर्थन किसको होगा? हमारा समर्थन तो किसी को नहीं है, हम तो जनता हैं, पर जो इस समय विधायक हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बस शकल तक नहीं दिखाई है। काम तो को बहुत बड़ी बात है, कोई आज तक उन्होंने यहाँ दिखाया भी कि भाई उधर। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके कार्यालय नहीं बने हैं, वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, अभी तक उनके कोई कार्यालय नहीं बने हुए हैं और वो जनता के बीच भी नहीं आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये कहना, उन्होंने क्षेत्र में कई सारे काम किए हैं। कार्यालय उनका यहाँ निवास भी नहीं, शायद वो वहाँ रहते हैं जाजमऊ में कहीं, इधर तो उनका आना होता, उन्होंने कुछ नहीं किया। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ सड़क है, यहाँ ना स्ट्रीट लाइटें, गलियों में सब अंधेरा पड़ा हुआ है, ना किसी गली का काम हुआ ना कहीं। और हमारा समर्थन तो उसी के साथ होगा जो काम करेगा, इन्होंने कुछ काम किया नहीं। आपकी राय जानेंगे, आप अपना नाम बताओ और ये बताएं कि आपको क्या लगता है, विकास की राजनीति की बात आती है अगर, तो सपा ज्यादा दावेदार है या बीजेपी ज्यादा दावेदार है? बीजेपी ज्यादा दावेदार है। क्यों, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी एक तो राष्ट्रवाद की बात करती है और राष्ट्रवाद के साथ साथ जो सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है
उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्धता रहती उनकी। आप इस क्षेत्र के निवासी है, क्या कुछ काम जो पिछले विधायक है उन्होंने किया है और आपको क्या लगता है कि अगर ये विधायक बनते हैं तो क्या कुछ काम किए जाएंगे? पिछले विधायकों ने कोई काम नहीं किया, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, वो मुस्लिम क्षेत्रों में ही घूमते रहे, हिंदू क्षेत्रों में कहीं पर भी कोई भी काम नहीं किया है। ये उनकी बहुत बड़ी माइनस मार्किंग है। ठीक है, एक राय ये भी है कि जो सीसामऊ का जो मेन मंदिर है, वनखंडेश्वर मंदिर है, उसका जो जीर्णोद्धार था उसमें जो पैसा लगा था वो हाजी इरफान ने पैसा लगाया था। हमारी जानकारी में यह है कि जो भी प्रमुख मंदिर विधानसभा में है उसमें मुख्यमंत्री ने वो धनराशि स्वीकृत की थी, और मुख्यमंत्री ने जब धनराशि स्वीकृत की है प्रदेश सरकार के द्वारा, तो जो क्षेत्र विधायक है वो वहाँ पर रहेगा। कि आप युवा हैं, आपका समर्थन किसको है? हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। किस लिए, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या कर रही है और हमारे जो क्षेत्र के ये प्रत्याशी है सलिल जी, वो क्या कुछ कर रहे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए, जनता के लिए रोड पे है, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये बताने की जरूरत समाज में इसलिए है कि एक समय नारे हुआ करते थे कि बंद दुकान तुम्हारी और खुली दुकान हमारी। खून की खाकी वर्दी से, पुलिस की खाकी वर्दी से खून की बदबू आती है। तो इन सब विषयों पे भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया है, जिसमें कि प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि सैफई में नाच कराना है कि अयोध्या में दीपोत्सव कराना है। इस बार भी वही एजेंडा है, राम राज्य और राम राज्य स्थापित करने का। तो आपको लगता है इस एजेंडे के अलावा भी कोई ऐसा एजेंडा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती अपनी जमा सकती है? लगातार जो एजेंडे हैं भारतीय जनता पार्टी जिस पे काम कर रही है, चाहे आप रोडों को ले लीजिए, फ्लाईओवर ले लीजिए, चिकित्सालय को ले लीजिए, हर फील्ड में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम करने का काम किया। आप किस क्षेत्र में रहते हैं? हम अधिवक्ता के क्षेत्र में हैं, और अधिवक्ता क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो नए अधिवक्ता आएंगे, रजिस्टर्ड होंगे, उनको 5,000 रुपए सालाना भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही है, और पुस्तकालय अच्छे से बनाने का काम कर रही है। इनसे बात करेंगे। आपको तो रंगी भगवा जैसा लग रहा है मुझे, तो क्या आपकी राय है? इस बार समर्थन किसका है? इस वक्त समर्थन पूरा योगी जी के साथ है। यहाँ सीसामऊ विधानसभा के प्रत्याशी हलीम बिश्नोई जी ने बहुत काम किए हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, सारी जनता उनसे खुश रहेगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है? क्योंकि इसके पहले जब उनका क्षेत्र था तो दूसरी सीट थी, इस बार सीट की अदला बदली हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे क्षेत्र में काम बिल्कुल सपा सरकार रही है। इस एरिया मतलब सीसामऊ विधानसभा इरफान सोलंकी, उन्होंने यहाँ इस एरिया में कुछ नहीं काम किया है, बिल्कुल कुछ नहीं। अब हमारे विधायक चुन के आ रहे हैं, पूरे बहुमत से जीतने जा रहे हैं सीसामऊ विधानसभा, वो जीतेंगे बहुमत से। चलिए, इनका कहना है कि बहुमत से जीतेंगे इस बार। आपका क्या कहना है, बहुमत मिलेगा इस बार? बहुमत तो पूर्ण मिलेगा। क्या एजेंडे रहेंगे पार्टी जो कर रही है, जो भी काम कर रही है, उसमें क्या क्या है? इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय योगी जी ने घर घर राशन का केंद्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से एक बार नहीं 2 बार मिला है। लोगों को घर घर वैक्सीन लग रही है। नहीं तो सड़क के काम कैसे हुए यहाँ पर? यहाँ पर तो हम लोग एक तरह से विधवा विधानसभा रही है, विधायक के होते हुए भी कभी क्षेत्र में विधायक जी नहीं आए? कभी नहीं है। मैं सीसामऊ बड़े चौराहे का निवासी हूँ, बगल मंडी का निवासी। देखिए, हर एक क्षेत्र की अलग अलग समस्या होती है। आपके क्षेत्र की सबसे ज्यादा जो समस्या है वो किस चीज को लेकर? मुख्य तो सड़क और जाम, और उसके बाद सीसामऊ बड़े चौराहे से लेकर के आप बजरिया पार कर लीजिए, हैंडपंप नहीं मिलेगा आपको। और इसमें मौजूद है सबसे कदावर नेता, बीजेपी के कदावर नेता और एमएलसी सलिल बिश्नोई जी के पास में। यहाँ पर उनसे माहौल जान रहे हैं, ये जान रहे हैं कि उनकी क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी। इस बार आपकी क्या रणनीति है? देखिए, 25 साल से ये सीसामऊ की सीट एक परिवार के कब्जे में थी, और उन्होंने जनता के लिए कोई भी विकास का कार्य इन 25 सालों में नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि 25 सालों में सीसामऊ विधानसभा में कोई उल्लेखनीय कार्य हुआ है। सीसामऊ की जनता सीवर, पानी और टूटी फूटी सड़कों की समस्या से ग्रस्त है। हमारी सरकार आने पर हम लोग इसके सारी समस्याओं का निदान करेंगे, और सीसामऊ के जनता को एक विकास और प्रगति का रास्ता दिखाएंगे। उन्हें बताएंगे कैसे उनकी पुरानी गलतियों के कारण हमारा सीसामऊ क्षेत्र पिछड़ा रहा। इस बार अगर आप पूर्ण बहुमत से विजयी होते हैं तो सबसे पहले आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए हमने बताया ना, जनता को एक तो सुरक्षा चाहिए गुंडे बदमाशों से, वो सबसे पहले वो देंगे, क्योंकि यहाँ की हमेशा लाइन ऑर्डर खराब रहती थी और उसको राजनीतिक संरक्षण मिलता था। अब हम लोग जो है ऐसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं होने देंगे कि चाहे जैसे जात का, धर्म का कोई व्यक्ति हो, उसका कोई उत्पीड़न नहीं होने देंगे। सारे माफिया गुंडे पूरे उत्तर प्रदेश में या तो छोड़ के यूपी भाग गए हैं या जेल के अंदर हैं। सर जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगी मैं
क्योंकि जो आपकी सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है ना, लेकिन आपको अपार समर्थन उनका भी मिलता रहा है और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण वोट भी आते हैं और उसके बाद कई तरीके के हैं, जहां जाति समीकरण की बात करें तो कई सारे वोट है। तो आपको क्या लगता है इस बार आपको सारे समर्थन मिलने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। हम प्रगति और विश्वास के नारे के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ सीसा मऊ का विकास कराएंगे और मुझे, मेरी पार्टी को सभी जात और धर्म के लोगों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। सलिल जी, एक बात आपसे और जानना चाहूंगी, जो अभी के सिटिंग विधायक है उन्होंने जो भी काम किए हैं या नहीं किए हैं उन पर आपकी क्या राय है? हम नहीं, उस पर राय उन क्षेत्र की जनता व्यक्त करेगी। क्षेत्र की जनता 20 तारीख को इस बात का फैसला करेगी कि अगर उन्होंने विकास कार्य कराए हैं तो उनकी जीत होगी, नहीं कराए होंगे तो उनकी पार्टी की हार होगी। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे सलिल जी से, जहां पर इस बार पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार और उनकी सरकार बनने की बात हो रही है। जहां पर हम पहुंचे हुए चंद्रिका देवी चौराहे से और यहाँ पर हम जनता से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि जनता की यहाँ पर क्या राय है और किस तरीके से वो इस बार बीजेपी को समर्थन देंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।